क्लासिफिकेशन, तो कॉर्डेट को क्लासिफिकेशन जब किए थे तो कितने पार्ट में, 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ था ना, डिवाइडेड बाय 3 सब फाइलम, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था, यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स। चलो बताओ यूरोकॉर्डेट्स का क्या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूरोकॉर्ड डाटा का क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताओ। नोटोकॉर्ड टेल बॉडी रहेगा, प्रेजेंट रहता है ओनली इन लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में रहता है, लार्वल स्टेज में रहता है और टेल में प्रेजेंट होगा, टेल में प्रेजेंट होगा और लार्वल स्टेज में होगा, और वो एडल्ट में क्या होता है, वो खत्म हो जाता एब्सेंट। है। हाँ, जिसके कारण ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ मतलब शो करता है, ठीक है ना। और अच्छा, इसको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, इसको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं बताओ। क्योंकि ये जो होता है इस क्योंकि वो ऑर्गन में लेदर फॉर्म में रहेगा। हाँ, लेदर ट्यूनिका बोला जाता है, लेदरी फॉर्म में दिखता है वो, इसीलिए इसको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में adults are generally sedentary। अब ये sedentary क्या हुआ, तो फिक्स्ड विथ सबस्ट्रैटम। देखो सबस्ट्रैटम वर्ड कहाँ पे मिला था, हम लोग प्लांट के केस में मिला था ना, एल्गी वगैरह के केस में जो सबस्ट्रेट कर जाता है, तो यहाँ सेडेंटरी बोलेंगे उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस सब फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकाटा because the adult body enclosed within leathery tunica और टेस्ट भी बोला गया है, टेस्ट फॉर्म्ड ऑफ अ सेलुलोज, मतलब ये सेलोजिक सेलोज का बना होता है, लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, टर्म ट्यूनिसीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नोटोकॉर्ड इज in tail region in larval stage, the larva, इसको टैडपोल भी बोलते हैं, टैडपोल is motile and undergo retrogressive metamorphosis, ठीक है, retrogressive metamorphosis, ठीक है। that is better development in larval stage but poorly developed, या फिर बोल सकते हैं less developed in
एडल्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल एस्कीडिया है, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, सारे को स्क्रीनशॉट लो, उतारने का जरूरत नहीं है, आराम से उतार लेना, आज तो खत्म करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल एनसीईआरटी। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या बताए थे? सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या बताए थे? बताओ, कोई आंसर करो। सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या? नोटोकॉर्ड हेड टू टेल एक्सटेंड करता है। हेड टू टेल की सिर्फ हेड? सिर्फ हेड। सिर्फ हेड, ठीक है। सिफेलोकॉर्डाटा, अरे सिफेलिक का मतलब होता ही है ब्रेन, सिफेलिक का मतलब होता ही है क्रैनियम कैविटी, क्रैनियम बोलते हैं जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका जो सर लेकिन बुक में दिया हुआ है हेड टू सर टेल। बुक में दिया हुआ है कि हेड टू टेल दिया हुआ है? हेड टू टेल दिया हुआ है। अच्छा हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको याद करना। बट सिफेलिक का मतलब है क्रैनियम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्रेन बॉक्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी में, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द नोटोकॉर्ड extend up to anterior end of the body anterior end of the body। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द नोटोकॉर्ड persist throughout life। होता है ना जी, पूरे लाइफ में होगा, पूरे लाइफ में ये persist कर जाएगा, जो कि यूरो में नहीं था, इसमें है। थर्ड पॉइंट है pharyngeal gill slit more numerous and are better development या better developed भी लिख सकते हो, better developed। ठीक है, तीसरा है, चौथा, the tail are persist throughout life। It's so progressive मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वल में है बट एडल्ट में वो मॉडिफाई एडवांस्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल यार लेंसलेट जो बोलते हैं, एम्फियोक्सस, इसको ध्यान रखना, एम्फियोक्सस, और इसी को बोलते हैं लेंसलेट। ठीक है, ये पूछता है कभी कभी, लेंसलेट ही देता है। और एम्फियोक्सस का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। ठीक है, तो जब तुम हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछता है, जो कि वहां पे दिया हुआ है सिफेलोकॉर्डेट एम्फियोक्सस। ठीक है, तो वहां से रिलेट करके इससे क्वेश्चन पूछता है। बट अगर सिफेलो का पूछा तो लेंसलेट कॉमनली एग्जाम ऑप्शंस में रहता है। ठीक है, यही है तुम्हारा एग्जाम्पल। और इसमें ब्रैंकियोस्टोमाटा भी है, जिसको हम लोग एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को याद रखें। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये सर हो गया ना? देखो, वर्टिब्रेटा का हम बताए नहीं थे,
बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है कि वर्टिब्रेट जो होता है, वर्टिब्रेट में जो भी कॉर्डेट्स का करेक्टर है वो एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है और वो फिर डेवलप कर जाता है किसी और में, जैसे वर्टिब्रल कॉलम बताए थे, स्पाइनल कॉर्ड बताए थे, क्योंकि ये सब में वो सब चीज तुमको दिखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह दिखने को मिलेगा। लेकिन वर्टिब्रेट्स में ठीक इसका एडवांस फॉर्म, जैसे हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो मॉडिफाई कर जाता है उसी का, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स का जितना भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक चीज जो एडवांस, मोर एडवांस है, वो है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिविलाइजेशन करने का मतलब है कि उसका जो ब्रेन का कैपेसिटी है, ब्रेन का फंक्शनिंग है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम किसी भी कॉर्डेट्स में किसी भी क्लास में चल जाओ, सब में ब्रेन जो है वेल डेवलप्ड तुमको दिखेगा, तो सिविलाइजेशन का है। दूसरा कि आगे जैसे सिविलाइजेशन में ब्रेन है तो नर्व वगैरह तो कंप्लीटली तुमको दिखेगा, नर्वस सिस्टम, नर्व कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूट है, इवन स्पाइसेस वगैरह में भी तुमको दिखेगा, ठीक है। दूसरा चीज है कि जितना भी बॉडी में एडवांसमेंट है वो सब तुमको वर्टिब्रेट्स में दिख जाएगा। मेनली वर्टिब्रेटा का जो है, जो नोटोकॉर्ड है, जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, वो मॉडिफाई होकर एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, एक स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बस इसका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 4-5 इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलो तीसरा है वर्टिब्रेटा। देखो एक चीज और इसमें ध्यान देने वाला चीज है कि यूरोकॉर्डेट एंसिफेलोकॉर्डेट को बोला गया है प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है, प्रोटोकॉर्डस भी बोला गया है। तो तीसरा है हमारा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांस्ड chordates that have cranium, क्रेनियम हम क्या इसमें बताए थे, क्रेनियम में क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम का मतलब ब्रेन बॉक्स, ठीक है, होता है अराउंड द ब्रेन, ठीक है। दूसरा notochord is only present in embryonic stage, embryonic stage, ठीक है। it is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column, bony vertebral column, ठीक है, bony vertebral column in the adult, मतलब देखो इसमें चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नोटोकॉर्ड किसमें चला गया, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन अभी तुरंत बताए कि इसमें ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, सिफिलाइजेशन, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हेड, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मसल्स वगैरह तो है ही, इसमें सिलोम वगैरह दिखता ही है, ठीक है, बाकी बात नर्वस सिस्टम वगैरह सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस यही है, इतना है इसका, इसको हाँ इसमें चीज तुम ध्यान रखना कि इसमें जो भी है, जैसे स्किन है, उसमें हेयर्स है, ग्लैंड्स होगा, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब इसमें तुमको ऑलमोस्ट सारे में वेल डेवलप्ड दिखेगा। जैसे मान लो सर्कुलेटरी ही देखते हैं, तो अगर इवोल्यूशनरी हिसाब से तुम देखोगे तो फिश जो होता है, बोला जाता है फिश से हुआ है एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, क्योंकि फिश में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड एंड एप्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। तो सारे सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो वो एडवांस या फिर वेल डेवलप्ड हम लोग बोलते हैं कि वो हो जाता है, ठीक है। कुछ भी है, जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो फिश में भले
गिल्स है, लेकिन है उसमें कैसे कैसे काम करता है वो है उसमें प्रेजेंट, कि हाँ गिल्स है वो हार्ट में जाएगा और वहां पे ऑक्सीजनेटेड वगैरह होगा, इस तरह से वो फंक्शनिंग करेगा। तो सारा सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ठीक है। ये चीज है, इसको स्क्रीनशॉट लो, हम लोग डायरेक्टली क्लास में आते हैं। क्या सर यहाँ एक चीज लिखा हुआ है सर कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सर इसका मतलब? देखो क्या लिखा हुआ है उसमें कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है। मतलब सर हाँ वही लिखा हुआ है। हाँ बोलो क्या। सर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल वही- कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। नॉट वर्टिब्रेट, वही तो हम बोल रहे हैं कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, मतलब जितना भी कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट सारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तुरंत जस्ट हम लोग पढ़े कि वर्टिब्रेट्स का जब क्लासिफाई करते हैं, सॉरी कॉर्डेट्स का जब क्लासिफाई करते हैं तो यूरोकॉर्डेट्स सिफेलोकॉर्डेट्स है, लेकिन उसमें क्या ब्रेन का फॉर्म होता है? नहीं होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बनता है? नहीं बनता है। लेकिन तो वर्टिब्रेट्स में जो भी है, जो भी कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं कॉर्डेट्स का ही कैरेक्टर है, इसीलिए बोलता है, ठीक है, कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, यही रीजन है उसमें, ठीक है। कुछ कुछ चीज है जो कि देखो एक्चुअली सिंपल है, मान लिया जाए कोई, मतलब सपोज दैट मान लो ये कॉर्डेट है, तो कॉर्डेट कैरेक्टर में, ठीक है, कॉर्डेट कैरेक्टर में हम लोग 3 अभी सब फाइलम पढ़े, तीसरा वाला वर्टिब्रेट पढ़े थे। तो सोचो इसका कैरेक्टर इसमें हो सकता है क्या? नहीं, बट इसका सारा कैरेक्टर वर्टिब्रेट में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ऐसा कॉर्डेट्स में जब सिफेलो है, क्या उसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा? नहीं होगा, ठीक है। सिफलाइजेशन होगा? नहीं होगा। बहुत सारा सिस्टम जो होता है डेवलपमेंट के हिसाब से वो नहीं होगा। तुम खुद देख लो, जैसे यूरोकॉर्डेट्स में पढ़े हम, यूरोकॉर्डेट्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, क्या वर्टिब्रेट्स में रेट्रोग्रेसिव है? नहीं है। तो यहाँ पे कॉर्डेट कैरेक्टर को लेके ऐसा बोला गया कि जो भी कॉर्डेट कैरेक्टर है वो सारा कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, बट वर्टिब्रेट का कैरेक्टर जो है दूसरे कॉर्डेट्स में नहीं है, इसीलिए ऐसा बोला गया कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। समझ में आया? कैरेक्टर्स का है, एकदम सिंपल है, समझी ना? शिक्षा बोलो। यस सर। ठीक है, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। हम लोग डायरेक्टली आते हैं अब फिफ्थ में। अच्छा, किसी के पास न्यू एनसीईआरटी है क्या? न्यू एनसीईआरटी को लिए एकदम न्यू। यस सर। इसमें देखो कि वर्टिब्रेट स्टार्ट करने से, वर्टिब्रेट जो स्टार्ट होता है उसका क्लास, उसमें साइक्लोस्टोमा पढ़ाना है क्या? शायद साइक्लोस्टोमा ऐड किया हुआ है पहले यस में सर था। है। यस सर है सर। हाँ, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है, वो क्या है। देखो हम लोग यहाँ पे जब हम क्योंकि हम लोग सब फाइलम पढ़े, इसका भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके एग्जांपल है। सेक्शन 1 इज अग्नाथा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, सॉरी एक वर्ड है अग्नाथा, ठीक है। ग्नाथा का मतलब होता है माउथ, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जॉ, ठीक है। तो अग्नाथा में जो साइक्लोस्टोमाटा है, ये एक ऐसा मतलब कि सेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा क्लास है जिसमें जॉ नहीं है, ये जॉलेस है, ठीक है। अग्नाथा एंड ये गैंथोस्टोमाटा, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी का मतलब लास्ट में देखो कहीं पे तुम लोग का फ्लो चार्ट बना होगा, वहां पे लिखा होगा गैंथोस्टोमाटा और अग्नाथा, देखो है। यस सर। है ना? तो गैंथोस्टोमाटा कहने का मतलब है कि माउथ भी है उसमें जॉ भी है, ठीक है। जैसे हम लोग का है, हम लोग का मुंह है तो जबड़ा भी है। तो जितना भी है, जो भी गैंथोस्टोमाटा में क्लास है या फिर सब फाइलम है, उसमें जॉ के साथ माउथ है। लेकिन अग्नाथा जिसमें ए लगा हुआ है, अग्नाथा मतलब वो ए मतलब एब्सेंट, तो जॉलेस क्या हो जाएगा? वो वर्टिब्रेट्स हो जाएगा।
वर्टिब्रेट्स का दो सेक्शन, एक अग्नाथा और एक गैंथोस्टोमाटा। अग्नाथा इज अ जॉलेस वर्टिब्रेट, मतलब माउथ होगा बट उसमें जॉ नहीं होगा, और उसका एक ही एग्जांपल दिया है साइक्लोस्टोमाटा, और एक एग्जांपल है जो एक्सटिंक्ट कर चुका है, वो एग्जांपल है तुम्हारा, थोड़ा सा अजीब है, एक्सटिंक्ट है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी हम लिख देते हैं तो तुम लोग समझ जाना, वहां पे तुम लोग लिख सकते हो, देखो वहां पे होगा भी, फ्लो चार्ट में कहीं होगा, अग्नाथा में ही दो चीज लिखा होगा, एक साइक्लोस्टोमाटा और एक ऑस्ट्रेकोडर्मी होगा, देखो मिला नहीं मिला? नहीं है सर। एक सेकंड नहीं सर, खाली साइक्लोस्टोमाटा। अच्छा एक सेकंड नहीं, ऑस्ट्रेकोडर्मी है, हो सकता है पुराना एनसीईआरटी में, एक सेकंड। नहीं है सर, ठीक है। देखो तुम लोग को ये वाला फ्लो चार्ट दिख रहा होगा सबको, ये वाला, ठीक है? यस सर। इसमें साइक्लोस्टोमा जो दिख रहा है यहाँ पे, साइक्लोस्टोमा जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? बट एक एग्जांपल और उसमें नीचे में ऐड कर लो, ऑस्ट्रेकोडर्मी, हम स्पेलिंग लिख देते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, वहीं पे पेंसिल से लिख लो, ठीक है? ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि अर्लीस्ट बोला गया, इसलिए ये एक्सटेंट कर गया है, वहां पे तुम ऐड कर लो, साइक्लोस्टोमा के जस्ट नीचे में ऑस्ट्रेकोडर्मी लिख के एक्सटेंट कर दो उसको, ठीक है? ये कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो हम लोग अग्नाथा बोले, अग्नाथा हम बोल रहे हैं, तो ये जो है वो जॉलेस है, वहां पे लिखा हुआ भी है, मतलब उसमें माउथ तो वेल डेवलप्ड होगा लेकिन उस माउथ में जॉ नहीं होगा। तो जब भी माउथ में जॉ नहीं होता है तो उसका जो मुंह बन जाता है वो सर्कुलर बन जाता है। देखो एक तुम लोग देख सकते हो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि जो ओल्ड एज हैं, जैसे दादाजी नाना जी किन्हीं के होंगे, तो उनका जब दांत सारा निकल जाता है तो देखना लिप्स अंदर चला जाएगा, ठीक है? लिप्स जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है? तो वो जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर सेम साइक्लोस्टोमाटा है। साइक्लो का मतलब होता है, देखो साइक्लोस्टोमाटा यही है, ठीक है? तो साइक्लो का मतलब ये सर्कल और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो जॉलेस है, जबड़ा है ही नहीं, ठीक है? तो लिप्स जो है वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, चाहे तुम बोलते हैं ना कि बूढ़े हो गए तो दांत नहीं है तो मुंह कैसा हो जाता है, उसी शेप का वो ऑलमोस्ट दिखता है। तो उसी हिसाब से उसका नाम रखा गया है साइक्लोस्टोमाटा, मतलब ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स में आता है, ठीक है? और जब गैंथोस्टोमाटा हम पढ़ते हैं तो गैंथोस्टोमाटा में क्या है कि जॉ प्रेजेंट होता है। अब उसी गैंथोस्टोमाटा में देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है गैंथोस्टोमाटा इज अ जॉ बियर जॉ, देखो है बियर जॉ, ठीक है? अब इसको फिर दो क्लास में, सुपर क्लास दो में है, एक है पाइसस और एक होता है टेट्रापोडा। तो पाइसस में बियर फिन्स, मतलब सिंपल समझ में आ रहा है, पाइसस मतलब फिश, उसमें फिन्स प्रेजेंट होता है, तैरता है वगैरह जो है, और टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट हो, अब चाहे वो लिम्स कहाँ चलने का काम हो या फिर उसका अलग काम, जैसे हम लोग का दो हाथ दो पैर है, जो भी क्लास, जो भी टेट्रापोडा के क्लास में, आई मीन टेट्रापोडा क्लास में जो भी है ऑर्गेनिज्म, सबका 4 लिम्स प्रेजेंट है। अब उसका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना मॉडिफिकेशन है, ठीक है? वो चीज है, क्योंकि वो बियर लिम्स लिख रहा है, ठीक है? टेट्रापोडा मतलब 4 पैर, टेट्रा मतलब 4, पोडा का मतलब पैर, तो टेट्रापोडा में लिखा हुआ है बियर, बियर क्या लिखा हुआ है? लिम्स। और जब हम लिख रहे हैं इसमें, आई मीन पाइसस में लिख रहा है बियर फिन्स, तो जब हम बियर फिन्स में आएंगे
तो वहां पे हम लोग को दो टाइप का वहां पे भी दो क्लास है, सुपर क्लास है, जो कि एक ऑस्टियोसाइट्स है, एक कॉन्ड्रियोसाइट्स है। अच्छा, ऑस्टियो एंड कॉन्ड्रियो, इस्टियोसाइट्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं मछली, मतलब फिश। उसी के हिसाब से कॉन्ड्रियो एंड ऑस्टियोसाइट्स लिखा हुआ है। तो ऑस्टियो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोनी फिश। जैसे हम लोग बोलते हैं बोन को कौन सा सेल बनाता है, कौन बनाता है बताओ? बोन को बनाने के लिए कौन सा सेल है बॉडी में? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स है, उसी के नाम से लिखा ऑस्टियो स्टियोसाइट, स्टियोसाइट्स लिखा हुआ है। ऑस्टियो स्टियोसाइट्स मतलब कि बोनी फिश। और कार्टिलेज को बनाने के लिए कॉन्ड्रियोसाइट्स है, तो वहां पे कॉन्ड्रियोस्टियोसाइट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ड्रियोस्टियोसाइट्स करने का मतलब है कि एक कार्टिलेजनस फिश और एक बोनी फिश। अब इस दोनों को अगर पहचानना है, ठीक है, तो इस दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है, उसका स्केल समझ लो। तो स्केल जो होता है वो मेनली 3 टाइप का है, बट 2 टाइप का सबसे ज्यादा दिखेगा, साइक्लॉइड एंड प्लेकॉइड। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे उधर। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोस्टोमाटा के बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो ये फ्लो चार्ट समझ गए ना, ये फ्लो चार्ट समझ गए, ठीक है तुम लोग? तो डायरेक्टली हम क्लास साइक्लोस्टोमा में हम लोग आते हैं। ठीक है, क्लास साइक्लोस्टोमा में आते हैं। अग्नाथा के बारे में भी, अग्नाथा को लिखा ही देते हैं। ठीक है, अग्नाथा स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इसको बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द माउथ does not possesses jaws, hence named अग्नाथा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नोटोकॉर्ड persist throughout life। ठीक है, they do not have paired appendages। ठीक है, they are cold blooded। एक पांचवा है, they have single nostril। ठीक है, इसका भी 2 सुपर क्लास हो जाएगा। अग्नाथा का फिर 2 क्लास है, एक में ऑस्ट्रेकोडर्मी, इसके बारे में हम नहीं लिखा रहे हैं, एक्सटिंक्ट है। और एक होता है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, तो टॉपिक दोगे साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, मतलब इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से जल्दी। हो गया? सबको ले लिए? सर हाँ बोलो। सर ये एस से क्या लिखे यहाँ पे? क्या? कहाँ पे कहाँ पे? सर सिंगल के बाद सिंगल नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तुम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लोस्टोमाटा।
साइक्लोस्टोमाटा, हम पहले था साइक्लो का मतलब ये सर्कुलर, ठीक है, तो इसको बोला गया है द सर्कुलर माउथ फिशर, ठीक है। तो पहला, दे अकर्स इन, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रहे हैं, लार्ज रिवर्स, लार्ज Yes, sir. रिवर्स, हैजी हो गया, रुको एक सेकंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड। कुछ हो रहा है? सर आपका फेस ठीक आ रहा है, पीछे ब्लर हो रहा है। देख रहा है, देख रहा है, देख, पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड रुको, हमको बताना, ठीक है। अब आ रहा है, देखो तो, यस सर। ठीक है, चेंज करते रुको, यस सर। अब आ रहा है, यस सर। ठीक है। ठीक है, अब कि अभी भी प्रॉब्लम है? नो सर, अब ठीक है। ठीक है, चलो। यस सर। ठीक है। तो दे occur in seas and large river. The mouth is circular and jawless. They are also called jawless fishes. Also called jawless fishes. Next point, they have 1 to 6 pair of gill slit. Next point है, head and brain are poorly developed. Endoskeleton is cartilaginous, ठीक है। उसके बाद है सर कार्टिलेजिनस मतलब? कार्टिलेजिनस वही कार्टिलेज का। There are 10 to 8 pairs of cranial nerve. Fertilization is external, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, पेट्रोमाइजोन, इसको लैम्प्रे भी बोलते हैं, ध्यान रखना, लैम्प्रे, ठीक है। और माइग्जीन, हैगफिश
ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हैग, फिश। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। उसके बाद हम लोग अब आएंगे गैंथोस्टोमाटा में। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गैंथोस्टोमाटा। तो गैंथोस्टोमाटा में भी लिख लेते हैं हम लोग, ये सेक्शन 2 है गैंथोस्टोमाटा। तो हम इसमें क्या बताए थे, जॉड वर्टिब्रेट, मतलब जॉ इसमें प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट। ठीक है, अब देखोगे फर्स्ट एम्ब्रायोनिक notochord is usually replaced in adults by vertebral column। सेकंड पॉइंट है paired fins or limbs are present। नेक्स्ट पॉइंट है paired nostril are present mouth have jawed। ठीक है, it is divided into two superclass। तो इसमें भी दो है, पाइसस मतलब दो, कॉन्ड्रियो सर हाँ आपका वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ, अब हुआ ना, ठीक हुआ ना? नहीं सर। अभी भी नहीं आ स्टॉप है, नहीं आ रहा? यस सर। एक नो मिनट, सर। अरे अब आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। पाइसस, इसके बाद है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में फिर है 4। तो सबसे पहला होगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उसके बाद है एप्स, उसके बाद है मैमल्स। ठीक है, तो टेट्रापोडा जो है पाइसस, बियर फिल्स, और ये होगा बियर लिम्स। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। उसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो, उसमें
ऐसा नहीं कि कुछ समझने वाला चीज नहीं, ऑलमोस्ट सारा कुछ समझा दिए हैं, ठीक है। हो गया, ले लिए? यस सर। हाँ ठीक है। कुछ पूछना दीक्षा? दीक्षा यस सर। कुछ पूछना है? समझ आ रहा है सब? सर इसमें समझ में आ रहा है सर, ये स्पीसीज और कॉन्ड्रीसाइट किसका दिया हुआ है सर ये? देखो, पाइसस का मतलब होता है मछली, फिश, ठीक है। पाइसस इज अ टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, तो उसी में कॉन्ड्रीसाइट्स है और उसमें ऑस्टिसाइट्स है। देखो, ये जो इस साइट्स है ना, इस साइट्स, ICHTHYS, इस साइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में फिश बोलते हैं, ठीक है। स्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट फिश, स्टियोलॉजी। तो वही है ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोसाइट्स है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस हो गया, ये बोनी हो गया। चलो बगल में लिख देते हैं तो तुमको आसानी होगा। ऐसे तो हम लिखेंगे ही ना, आगे हम लिख देते हैं, आगे हम लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका हर एक, ये जो छेवो है, छेवो को अभी डिटेल पढ़ाई करना है हमको, ठीक है, ये चीज है। तो कॉन्ड्री का मतलब कार्टिलेज, जो फिश कार्टिलेज का बना होगा, जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है तो उसको कॉन्ड्री, और जिसको हम जो बोन से बना उसको ऑस्टियो, ऑस्टी, बस वही है, ठीक है। समझे? नोट हो गया? कर लिए नोट? हाँ सर। चलो, अब हम तुमको एक चीज बताए थे कि पाइसस में कॉन्ड्री एंड ऑस्टिसाइट्स जो है, आई मीन बोनी एंड कार्टिलेजन फिश में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस चीज को लेके है? स्केल्स को लेके होता है, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रीसाइट्स होता है, जो कॉन्ड्रीसाइट्स है, वो प्लेक्वाइड स्केल बियर करता है, आई मीन प्लेक्वाइड स्केल उसमें होता है, और बोनी फिश जो होता है साइक्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मेनली यही है। बाकी बात जो है वही कोल्ड ब्लडेड, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड वगैरह जो है सब ऑलमोस्ट सेम होगा, बट स्केल्स के हिसाब से हम पहचान सकते हैं। तो जो कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रियोसाइट्स होगा उसमें कैसा? प्लेक्वाइड स्केल होगा, कैसा होगा? प्लेक्वाइड। लेकिन जब ऑस्टियो की बात करते हैं तो उसमें कैसा हो जाएगा? साइक्लॉइड स्केल, ठीक है। तो वही मेन डिफरेंस वही है, स्केल से ही हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो लिखो क्लास कॉन्ड्रीसाइट्स। तो इसमें लिख सकते हैं द कार्टिलेजिनस फिश, मतलब कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, बियर कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, मतलब इंडो मतलब अंदर, अंदर का जो फ्रेमवर्क होगा वो कैसा होगा? कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्किन इज टफ and containing, skin is tough, containing liquid scale, ठीक है। और वीडियो पे जो ब्लर आ रहा है। अच्छा, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। एक सेकंड रुको। नहीं सर, अभी ठीक है सर। आ गया? ठीक। यस सर। हाँ, गिल्स आर, देखो कार्टिलेजिनस में ओपरकुलम, आई मीन गिल्स कवर इसमें नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे चिमारा एक है, चिमारा एक फिश है जिसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, बट मोस्टली कार्टिलेजिनस में ओपरकुलम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद jaw are well developed
ठीक है। माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड, ventrally placed, ventrally placed. The digestive, सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। एक सेकेंड, the digestive tract leads into cloaca, leads into cloaca. पॉज हो गया, अभी पॉज है। Yes, yes, sir. यस सर। नेट खत्म हो गया है क्या? एक सेकंड, नेट खत्म हो गया, एक सेकंड आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, क्लॉका क्या होता है बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहले सिंपल इंसर्ट करता है, फिर उसके बाद external neurons are present on the ventral side of the head, ventral side of the head, ठीक है। paired fins are present and broad, broad. Heart is two-chambered. Heart is two-chambered. हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया, हेलो सर ये लीड्स इनटू के बाद क्या लिखे हैं सर? क्लॉका? क्लॉका, क्लॉका हम बताते हैं क्लॉका क्या है। इसका 2-3 पॉइंट और है, उसको लिख लेते हैं। क्लॉका, इसमें कोई वैसा चीज जो नहीं समझ में, क्लॉका को छोड़ के क्लॉका के लिए थोड़ा डायग्राम होना पड़ेगा, छोटा सा डायग्राम है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसा? सर ये कवर्ड बाय के बाद क्या लिखे हैं आप? बाय एन ऑपरकुलम, गिल्स कवर होता है ना, फिश लोगों का यहाँ पे कवर होता है, जो हम लोग उठा के देखते हैं। फिश मार्केट जाओगे तो देखना, बोलेगा उठा के दिखाएगा, बोलेगा रेड रेड है, बहुत ताजा है, फ्रेश है, तो वो जो उठाता है वो कवर, उसी को गिल्स कवर बोलते हैं, उसका नाम ऑपरकुलम दिया गया है, ठीक है। जो कि इसमें एब्सेंट है, कार्टिलेजिनस में एब्सेंट है, बोनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके सर। चलो, हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसमें 2-4 लाइन और है। लैटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड होता है इसमें, ठीक है। कुछ पेयर में क्रैनियल नर्व वगैरह भी प्रेजेंट है, तो वो सब लिख लेते हैं। The brain bears large olfactory lobes and a large
सेरिबेलम। नेक्स्ट पॉइंट है 10 पेयर ऑफ cranial nerve। cranial nerve। उसके बाद है lateral line system is well developed। उसके बाद some of them have सर ये सेरिब्रम है या सेरिबेलम है? सेरिबेलम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। देखो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। कुछ फिश के पास जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसको टॉर्पीडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्पेडो, ठीक है। एंड सम possesses पॉइजन स्टिंग, जिसको हम लोग स्टिंगरे भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ट्राइगन, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन बट सम आर मोस्ट ऑफ देम एंड सम नहीं, मोस्ट आर प्रीडेटर्स। इसका एग्जाम्पल बहुत है, चिमारा है, गिटार फिश है, ग्रेट व्हाइट शार्क वगैरह है, सब है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी से कर लेना, और क्या, ठीक है। ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी में है, इसको देख सकते हो, ठीक है। सर सम पॉइजन के बाद क्या लिखे हैं? स्टिंग। इसका एक और पॉइंट है, इसको भी लिख लो, वो भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में है वो, ठीक है। इन मेल्स pelvic fins may bear 1 or 2 claspers which are used in copulation. The oviduct are called Mullerian duct। हाँ, कॉपुलेशन क्या होता है? कॉपुलेशन, अरे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ कॉपुलेशन सब एक ही वर्ड है। द ओविडक्ट आर कॉल्ड, जैसे देखो ओविडक्ट जो है इसमें सर 1 और 2 के बाद क्या लिखे हैं सर? 1 और 2 क्लास्पर्स होता है। क्लास्पर्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर एराइजेज रहता है वहां पे, क्लास्पर्स, जो कि कॉपुलेशन के लिए हेल्प करता है मेल रीजन में, ठीक है। सर यहाँ पेल्विक का मतलब क्या हुआ? पेल्विक का मतलब क्या आता है तुम बताओ? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। They are oviparous and viviparous। पेल्विक का मतलब होता है वेस्ट रीजन, कमर का जो साइड, कमर का रीजन है वो, मतलब उसमें पेल्विक मतलब पीछे साइड होता है, पेक्टोरल मतलब आगे, क्योंकि फिन्स जो होता है ना पेल्विक पेक्टोरल पोजीशन पे वहां पे बताता है। और हम लोग का पेक्टोरल हो गया तो कंधा वाला रीजन, और पेल्विक हो गया तो कमर वाला रीजन।
तो देखो कंधा हमारा ऊपर है और कमर नीचे है, उसी तरह अगर मान लो ये फिश है, सपोज दैट फिश है, तो ये आगे वाला पोर्शन इज अ पेक्टोरल और ये नीचे वाला पेल्विक, मतलब पीछे वाला, उसी के हिसाब से वहां पे क्लास पर्स प्रेजेंट है। दे आर ओविपेरस एंड विविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है, ये इसमें हो गया, इसको कर लो। और क्लॉका का क्या मतलब है, देखो जैसे देखो ये एक कैविटी है, एक स्पेस है जहां पे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव तीनों का सिस्टम का जो कॉमन डक्ट है, अगर एक स्पेस में खुलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉका। ये तीनों अगर होगा तो, अगर मान लो दो ही रहेगा, दो मान लो डाइजेस्टिव नहीं रहा, मान लिया जाए ये रहा तुम्हारा एक्सक्रीटरी वाला और ये रिप्रोडक्टिव वाला डक्ट है और वो दोनों एक चैम्बर में खुलता है तो क्लॉका, ठीक है। तो एक से ज्यादा डक्ट अगर एक चैम्बर में खुलेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉका। जैसे हम लोग में भी है यूरिन का डक्ट एंड गैमेट का डक्ट एक कॉमन डक्ट पे आके खुला है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना यूरिनी ब्लैडर के जो ऊपर में यूरेटर जो रहता है, ठीक है, तो वहां पे जो यूरेटर आके जो खुलता है एक जगह पे, तो वो है तुम्हारा, तो वही होता है क्लॉका, मतलब एक से ज्यादा डक्ट कोई एक कैविटी में या स्पेस में आके खुलते हैं, उसी को बोलते हैं क्लॉका, वही वहां पे क्लॉका हो जाता है, ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, एक्सक्रीटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो गया। इसको नोट कर लिए, मतलब ले लिए स्क्रीनशॉट, यस सर। ठीक है, आज इतना रहने दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास पर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग कार्टिलेजनर तक पढ़े, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग ऑलमोस्ट जो था हम लोग पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो टेट्रापोडा बचा और ये जो एक बचा है उसको बस एक बार रीड करना, उसमें देखना जो होगा तो हम लोग फिर समझेंगे, ठीक है। आज रहने दो इतना, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को तो कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भेजे हाँ। थे सर। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, तुम्हारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है ठीक है। सर। एक्चुअली क्या है, हाँ ठीक है ना, हम पक्का बता देंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन इसी मोबाइल में रह गया है, ठीक है, वो मोबाइल हम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करके वो सामने से बताते जाएंगे तो ठीक रहेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन याद है नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बता, तुम प्रीवियस ईयर का इतना पुराना क्वेश्चन क्यों बनाते हो, थोड़ा पहले का बनाओ ना, 2008 के बाद का बनाओ तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। सर क्यों सर? सर हम 32 ईयर्स का बनाते तो सर नहीं बना सकते? बना सकते हो बट फायदा नहीं है, क्योंकि पहले का सिलेबस कुछ और था, पहले में बहुत कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमारे बुक्स में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो 80-85% सॉरी 90% क्वेश्चन जब एनसीईआरटी लेटेस्ट का जो अभी जो लेटेस्ट प्रिंट बुक है उसमें उससे पूछता है, तो पुराना क्यों बनाओगे, बनाना है ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो 2008-2009 के बाद का जो क्वेश्चन बनाओगे ना तो वो ज्यादा तुमको हेल्प करेगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जाम तो के लिए। सर वो तो सर उसमें वो भी है सर, 2008 2009 सर वो सब भी है सर, उसके बाद वही का तो भी। बोले 2008 के बाद 2008 से 2019 तक का क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारे सामने देखो 2008 अप्रोक्सीमेशन कितना 10-11 साल का क्वेश्चन हो जाएगा, तो 10-11 साल का क्वेश्चन तुमको बहुत हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये लेटेस्ट एडिशन पे वो बेस्ड है ना, 2008 के पहले कुछ और बुक चलता था, वो पुराना बुक चलता है, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम बताने का हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीज ऐसा है जो तो उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, बना रहे हो बनाओ, पूछ रहे हो, क्योंकि जो जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो जो अभी का जो सिलेबस है वो सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन हमको तुमको बताने का होगा, उसमें जो डाउट होगा वो बता देंगे, बाकी बताने का बता देंगे, बट उसको फिर वो अगर सिलेबस में नहीं होगा तो उसको बनाने से फायदा नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि 2008 के बाद 2019 तक का क्वेश्चन बनाओ ताकि तुमको बेनिफिट हो, क्योंकि उसके बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है ना,
सो बुक ही चेंज हो चुका है। पुराना बुक कुछ और था, अभी कुछ और है, ठीक है। पुराना बुक में टेलीस्कोप वगैरह बहुत कुछ पढ़ना था, मेथड्स वगैरह बहुत पढ़ना था, सिटी स्कैन वगैरह सब बहुत कुछ पढ़ना था, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ना था, तो उस चीज को कम कर दिया गया है नया वाले बुक में। तो जो अभी तुम लोग एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहे हो, वो जो फॉलो हुआ है कब हुआ है, तो 2008 के बाद जब चेंज हुआ था तो ये वाला एनसीईआरटी आया था जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी बेसिस पे ही क्वेश्चन रहेगा, तो 2008 के बाद क्वेश्चन बनाओ मेडिकल का पूछा हुआ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा मतलब फायदा करेगा तुमको, ठीक है। वैसे नॉलेज के लिए उधर बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए हम बोले कि 2008 के बाद बनाओ, 2008 के पहले बनाओगे तो वो कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर एनसीईआरटी से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो अगर बाहर हुआ तो तुमको समझ में नहीं, हम आंसर तो बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, बस वही चीज बोलना। तो 2008 के बाद सारे कोई को बता रहे हैं, 2008 के बाद क्वेश्चन बनाओ, 2008 से 19 तक के बीच में क्वेश्चन उठाओ, वो बनाओ, और कोशिश करो कि 2019, 18, 17, 16, 15 इस तरह से क्वेश्चन बनाओ। ऐसा नहीं कि 2008 से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो, लेटेस्ट एकदम 19, 18, 17। तो उसमें क्या होगा ना, जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो हमारा एनसीईआरटी जो पढ़े हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है वो पता चलेगा, ठीक है। वो ज्यादा बेनिफिट है। तो 19 से बनाओ, 19 से पीछे फिर जाओ, ठीक है। तो 10 साल 12 साल काफी हो जाता है क्वेश्चन में, तो उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे बोनीफेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।